देवरी थाना क्षेत्र में युवक की गुमशुदगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 7 माह से लापता युवक प्रिंस वाल्मीकि के मामले में अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए संदिग्ध युवक की निशानदेही पर मानव कंकाल के अवशेष बरामद किए। पुलिस के अनुसार यह बरामदगी गांधी वार्ड स्थित सनशाइन स्कूल के पीछे बने लैट्रिन टैंक से की गई है। टैंक से सिर, जांग और पसलियों की हड्डियां मिली हैं। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि यह अवशेष लापता युवक प्रिंस वाल्मीकि के हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। अवशेषों की सूचना मिलते ही मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और सभी हड्डियों को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया। इसके बाद अवशेषों को फॉरेंसिक व डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया, ताकि मृतक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए युवक ये पूछताछ के दौरान पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। उसकी बताई गई कई जगहों पर खुदाई कराई गई, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। सख्ती से पूछताछ करने के बाद आखिरकार उसने लैट्रिन टैंक में शव के अवशेष छिपाए जाने की जानकारी दी। इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रिंस की पत्नी और संदिग्ध युवक के बीच अवैध संबंध है, जिसके चलते इसे वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों का कहना है कि इसी कारण युवक की हत्या कर शव को ठिकाने लगाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डीएनए से रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की पहचान और पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी गहनता से जांच की जा रही है। ये 20 अगस्त 2025 को प्रिंस पिता राजेश वाल्मीकि हैं, सागर के रहने वाले हैं। वो यहाँ उनके ससुराल है देवरी में, उनकी वाइफ के साथ रहते थे। वो 20 अगस्त से गायब थे। तो उनकी पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जो गुमशुदगी जांच कर रहे थे लगातार और प्रिंस की तलाश कर रहे थे। उस दरमियान ये पता चला कि उसकी पत्नी के जो हैं वो सोहेब जो हैं, सोहेब पिता नवाब खां, उसके साथ अवैध संबंध है और उसके लगातार संपर्क में है वो। और उसी दरमियान सोहेब जो है वो गुजरात चला गया था, तो उसको लाकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 20 अगस्त को सनशाइन स्कूल के ये जो ग्राउंड है यहाँ पर उस प्रिंस वाल्मीकि को दोनों मोटरसाइकिल से आए थे और यहाँ पर उसकी हत्या कर दी थी पत्थरों से। और यहाँ जो गड्ढा है उसमें बोले उसके शव को डाल दिया था और लगातार उसका शव जो बाहर आ गया था तो उस पर नमक डाल दिया था, फिर कचरा डाल दिया था और लगातार उस पर निगाह रखता था। तो उसकी निशानदेही से ये जो प्रिंस वाल्मीकि का शव है, कल कुछ हिस्से बरामद किए थे, एक स्कल खोपड़ी का कुछ हिस्सा और पसली और हाथ की हड्डी, और आज कुछ हिस्सा अभी बरामद हुआ और वो तलाश कर रहे हैं। अब चूंकि सोहेब ने स्वयं ने ये बताया है कि उसने हत्या करके ये शव को यहाँ छुपाया था, तो उसी आधार पर ये शव के हिस्से बरामद हुए हैं। इसका अब चूंकि प्रथम दृष्टया ये हत्या और साक्ष्य छुपाने का अपराध है, तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी करेंगे और इस शव के जो अवशेष मिले हैं इसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। फिर और इस अपराध में और कौन कौन सम्मिलित है, ये आरोपी है, क्या है, इस सारा अनुसंधान का विषय है जो इस संबंध में आपको बाद में अवगत कराएंगे। सर, मृतक की पत्नी का हमने अभी लोकेशन ट्रेस किया है, वो सूरत में है और वहीं पर ये सोहेब भी वहीं पे था। वहाँ से ये पिछले 1.5 महीने पहले इन दोनों में विवाद हुआ, ये वहाँ से आया है। वो करेली में इसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में ट्रैक्टर से टकराने में इसके कंधा फ्रैक्चर हुआ है और ये एडमिट था हॉस्पिटल में। जैसे ही पुलिस इसको पता चला कि पुलिस इसको पूछताछ के लिए तलाश कर रही थी, वहाँ से हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया था। तो अब चूँकि प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आई है, उसके बाद जो जिस अपराधियों के बारे में जैसी जानकारी होगी उस संबंध में अगर अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान के विषय है। सर, हाँ, ये जो आरोपी के कथन है, इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो हैं, लविंग वीडियो हैं, एक दूसरे को किसिंग वीडियो हैं, इस टाइप के आपत्तिकरण वीडियो हैं, प्लस उनकी कॉल डिटेल्स हैं, आरोपी के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सोहेब है उसके स्टेटमेंट है, परिजनों के स्टेटमेंट है, उन सबसे ये क्लियर है कि उनके दोनों के अवैध संबंध थे। और उसी के चलते इसने उस दिन साथ में दिन भर शराब पी थी और इसने उसकी हत्या की है। अब ये डेट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कौन आएगा। अभी तो हमें प्रथम दृष्टया चूँकि मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं,
तो अब हत्या का प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान करना है और जैसा जैसा अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य आएंगे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आपसे आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद सर।